हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने इससे पहले लास्ट लेक्चर में फिज़िकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा, और अब उसके बाद फिज़िकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन के बाद जो है वो हम पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन एड्जॉर्प्शन। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फॉर नीट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम इसको पढ़ ही लेते हैं। दैट इज़ द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन एड्जॉर्प्शन। तो बच्चे, क्या है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज? आपने थर्मोडाइनमिक्स 11th में पढ़ा है और उसमें आपने गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ा है। क्या होता है गिब्स फ्री एनर्जी, उसका फार्मूला क्या था? वो ये है फार्मूला, डेल्टा जी इज़ इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। दैट इज़ द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ये एक जनरलाइज्ड फार्मूला है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, व्योर ये डेल्टा जहाँ भी होता है बच्चे, डेल्टा का मीनिंग होता है चेंज। ये जो डेल्टा होता है इसका मीनिंग चेंज होता है। तो डेल्टा जी इज़ द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ये वाला है जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ये आपके पास डेल्टा जी है, डेल्टा जी, ठीक है। और डेल्टा एच जो है ये आपके पास क्या है, इंथैल्पी चेंज। एच क्या हो गया आपके पास, इंथैल्पी, और डेल्टा है तो चेंज। तो टी इज़ द टेम्परेचर एंड डेल्टा एस इज़ द, एस क्या होता है, इंट्रोपी, और डेल्टा है तो इंट्रोपी चेंज। तो आप बच्चे, हमने एड्जॉर्प्शन के अंदर पढ़ना है तो कि अब इस फार्मूला से आपको पता चल रहा है कि डेल्टा जी जो है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ये दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। दैट इज़ द इंथैल्पी फैक्टर, इंथैल्पी के चेंज होने पे, और इंट्रोपी के चेंज होने पे, इन दो फैक्टर पे डिपेंड करना है। तो अब हम पढ़ क्या रहे हैं, एड्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन के केस में बच्चे क्या है कि एड्जॉर्प्शन में सबसे पहला केस क्या है, इंथैल्पी। तो इंथैल्पी बच्चे, मैंने आपको बताया है कि इंथैल्पी चेंज के लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कि व्हाट इज़ द इंथैल्पी चेंज इन द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन, कि व्हेन 1 मोल ऑफ एड्जॉर्बेट इज सेटल्ड ऑन द एड्जॉर्बेंट, और तब जो वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी जो रिलीज होती है उसको हम इंथैल्पी चेंज कहते हैं। तो एड्जॉर्प्शन जो होता है, आपको पता है, मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में, स्टार्टिंग से ही बात कर रहा हूँ कि एड्जॉर्प्शन जो होता है आपके पास, एड्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मींस एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस मैंने आपको बताया कि जिसमें हीट जो है इन द फॉर्म, जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो लॉस होती है। तो इसमें एड्जॉर्प्शन जो है वो एक्सोथर्मिक के, मींस इंथैल्पी यहाँ पे डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। जब ही एंडोथर्मिक होता है तो याद रखना, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो तब डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है एड्जॉर्प्शन, तो यहाँ पे डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है। ये फर्स्ट फैक्टर हमने इंथैल्पी का देखा, ठीक है, कि एड्जॉर्प्शन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इट मीन्स डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो क्या है, नेगेटिव होती है। अगर एंडोथर्मिक होता है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। दूसरा फैक्टर है इंट्रोपी। तो एड्जॉर्प्शन में इंट्रोपी मैंने आपको बताया है बच्चे कि इंट्रोपी एड्जॉर्प्शन से पहले इंट्रोपी जो होती है वो ज़्यादा होती है, और जब एड्जॉर्प्शन हो जाती है तो इंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज होती है। मैंने आपको ये
डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया। लास्ट लेक्चर से पहले वाला जो लेक्चर था, अगर आपने वीडियो को देखा हो और कंसंट्रेट किया हो, मैंने आपको बताया था कि इंट्रॉपी होता क्या है कि यहाँ पे जो हलक में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फोर साइड से सराउंडेड होते हैं और ये बैलेंस्ड फोर्स होती है। लेकिन जो यहाँ पे टॉप पे होते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि ये अनबैलेंस्ड फोर्स होती है, क्योंकि ये सिर्फ डाउनवर्ड की तरफ से अट्रैक्ट होते हैं, तो अपवर्ड की तरफ से ये अट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो ये मूव करते रहते हैं। जो मॉलिक्यूल है ये मूव करता रहता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंट्रॉपी कहते हैं, रैंडमनेस कहते हैं, डिसऑर्डरनेस कहते हैं। लेकिन जब ये तब मूव कर रहा था जब एड्जॉर्प्शन नहीं हुई थी, लेकिन जब एड्जॉर्प्शन हो गई मींस जहाँ पे एड्जॉर्बेट आके बैठ गया इसके ऊपर, तो जब एड्जॉर्बेट आके बैठ गया तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये बैलेंस्ड हो गया यहाँ पे। तो बैलेंस्ड हो गया मीन्स अब ये मॉलिक्यूल ज़्यादा ये मूव नहीं कर पाएगा, तो इट मीन्स इंट्रॉपी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो एड्जॉर्प्शन में फर्स्ट केस क्या था कि एक्सोथर्मिक है मीन्स डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। और दूसरा हमें ये पता है कि एड्जॉर्प्शन से जो इंट्रॉपी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। मीन्स डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो क्या है, क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर एंट्रोपी इंक्रीज होती तो हम डेल्टा एस को पॉजिटिव लिखते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों केस आपको समझने हैं। ये 11th में आपने थर्मोडाइनमिक्स के अंदर ये टर्म्स अगर आपने अच्छे से पढ़ी हों तो आपको क्लियर होंगी। अगर नहीं भी क्लियर हैं तो आप यहाँ से समझ लो कि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है उसमें डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, और जो एंडोथर्मिक होता है वहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो सिंस एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इसमें हमने डेल्टा एच की वैल्यू क्या लिखी, नेगेटिव लिखी। सेकंड कि इंट्रॉपी जब इंक्रीज होती है तो डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और जब डिक्रीज होती है तो हम उसको नेगेटिव लिखते हैं। तो सिंस एड्जॉर्प्शन में इंट्रॉपी डिक्रीज हो रही है तो हमने इसको क्या लिखा, नेगेटिव लिखा। अब ये दोनों वैल्यू जो है हम पुट करते हैं किसमें, इस जनरलाइज्ड इक्वेशन में, दोनों को हम यहाँ पुट करते हैं। तो क्या होगा बच्चे, देखना है आपने, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच। तो डेल्टा एड्जॉर्प्शन के केस में हमने क्या लिखा कि ये क्या होगी, माइनस डेल्टा एच होगी, क्योंकि यहाँ से हीट क्या होगी, लॉस होगी, माइनस फिर क्या है टी, और डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, माइनस डेल्टा एस, माइनस डेल्टा एस, ऐसा ही होगा। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच, तो माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो एड्जॉर्प्शन के केस में जो हमारे पास इक्वेशन बनी वो ये वाली इक्वेशन हमारे पास जाके बनी, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। तो जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। लेकिन एड्जॉर्प्शन के केस में हमारे पास ये क्या बनी, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। और ये इक्वेशन ऐसे बनी वो मैंने आपको बताया कि कौन सा लॉजिक हमने यहाँ पे यूज़ किया। अब बच्चे क्या है, फिर आपने पढ़ा है, नहीं भी आपने पढ़ा है तो आपको याद रखना है कि फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कि जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मीन्स नेचुरली अकरिंग प्रोसेस, जैसे एड्जॉर्प्शन भी क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इट मीन्स द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, लेकिन अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो इट मीन्स द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस,
ठीक है। सिंस एड्सॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो अब देखो नेगेटिव होनी चाहिए वैल्यू डेल्टा जी की, तो डेल्टा जी की वैल्यू ऐसे नेगेटिव आएगी, डेल्टा जी की वैल्यू ऐसे नेगेटिव आएगी कि जब देखो एक हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है और दूसरी वैल्यू हमारे पास ये वाली, एक इंट्रॉपी की वैल्यू है और दूसरी कौन सी है, इंथैल्पी की वैल्यू है। तो ये डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव तभी आएगी जब ये वाली वैल्यू जो है ये इस वाली से ज़्यादा होगी, इंथैल्पी की वैल्यू जो है वो इंट्रॉपी की वैल्यू से ज़्यादा होगी, तब जाके प्लस माइनस माइनस बनेगा और तब जाके डेल्टा जी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। मीन्स इन शॉर्ट हम क्या कहेंगे कि इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू जो है हमारे पास टी डेल्टा एस से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जाके हमारे पास जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। बच्चे समझे? नहीं समझे तो मैं फिर से आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। देखो बच्चे की डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये ऐसे नेगेटिव आएगी, मान लो डेल्टा एच की हमने वैल्यू यूज़ की -5, ठीक है, प्लस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो टी डेल्टा एस की वैल्यू हमने यूज़ कर ली 3, ठीक। तो देखो अब क्या है, डेल्टा एच जो है वो हमने ज़्यादा लिया है और डेल्टा एस जो है वो हमने क्या लिया है, कम लिया है। डेल्टा एच इज़ ग्रेटर देन डेल्टा एस। तो अब क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। 5 ये इसमें से करेंगे हम तो क्या आएगा, -2। तो तब जाके हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। तो माइनस में आएगी तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन अगर हम क्या करेंगे इस केस में, डेल्टा एस की जगह हम 5 यूज़ कर देंगे और यहाँ पे हम -3 यूज़ कर देंगे, तो तब क्या होगा, तब डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी, तो प्रोसेस हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द डेल्टा जी वैल्यू शुड बी नेगेटिव एंड that can only be acquired when enthalpy change value should be greater than entropy change value.